हमारे यहाँ 4 युग थे। सतयुग में राक्षस और देवता अलग-अलग लोकों में रहते थे। फिर त्रेता युग आया जिसमें वे अलग-अलग स्थानों पर रहने लगे, जैसे राम भगवान और रावण। फिर द्वापर युग में वे एक ही घर में रहने लगे, जैसे कौरव और पांडव। अब कलयुग में राक्षस और देवता दोनों एक ही इंसान के शरीर में रहते हैं। अब इन्हें पहचानना मुश्किल हो गया है। अब जो इंसान कलयुग में अच्छे कर्म करता है, भक्ति जप साधना करता है और अपने विकारों से लड़कर आत्मा तक पहुंचता है या सच्चा भक्त बनता है, तो भगवान उसे समर्थन करते हैं। उसका भी उद्धार होता है और उसके माध्यम से धर्म फैलता है और बाकी लोगों का भी उद्धार होता है। वैसे ही जो इंसान गलत कर्म करता है, जैसे झूठ बोलना, चोरी करना, नशा करना, मांस खाना, गलत स्त्री संग और हैवानी सोच विचार रखना, तो उसे कलयुग या शैतान का साथ मिलता है। फिर वह काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, लालच, मत्सर से जैसे अवगुणों में फंस जाता है। ये अवगुण तो होते ही हैं, इन्हें पार करके जब आदमी ऊपर उठता है तो उसे मुक्ति मिलती है, लेकिन इन्हीं में डूबकर नीचे गिरता है तो उसे नरक मिलता है। ऐसा इंसान अधर्मी बन जाता है और पाप की हर सीमा पार कर देता है। ऐसे लोगों को बुरी आत्माएं, कलयुग, शैतान या जो भी इस संसार का नाश करना चाहते हैं, वे सब समर्थन करते हैं। इसलिए ऐसे इंसान का पतन बहुत भयानक होता है। ऐसा इंसान कभी मुक्ति नहीं पा सकता। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद भी मरने के बाद वह ब्रह्म, राक्षस या प्रेत बनकर नरक की यातनाएं पाता है। इसलिए इस संसार में दो ही ऊर्जा हैं, भगवान और शैतान। ये सब कर्मों से पता चल जाता है कि इंसान धर्म का साथ देता है या अधर्म का। अब जानते हैं क्या भूत प्रेत होते हैं जो लोग हैं। बहुत सारे साइंस है, वैज्ञानिक वाले लोग बोलते नहीं, पर आध्यात्मिक तौर पे हाँ, शास्त्र और साधन परंपरा के अनुसार भूत प्रेत होते हैं। इन्हें कहा जाता है अशांत आत्माएं, जिनकी मृत्यु अचानक, अधूरी इच्छा, क्रोध, मोह या दुख में हुई हो। ऐसी आत्माएं शरीर छोड़ने के बाद भी शांति नहीं पाती। तो भूत प्रेत क्यों बनते हैं? आध्यात्मिकता के अनुसार जब इंसान बहुत लालच में मरता है, बदले की भावना में मरता है, आत्महत्या करता है, बहुत आसक्ति में मरता है, शराब, क्रोध, वासना में डूबा रहता है, तो उसकी आत्मा ऊपर नहीं जा पाती, वह भटकती रहती है। कि किस पर असर करते हैं? ऐसी आत्माएं उन्हीं लोगों के पास जाती हैं जो अंदर से कमजोर हो, बहुत डरते हो, आत्मविश्वास न हो, हमेशा नकारात्मक सोचते हो, जिनकी साधना ढीली हो, भगवान का स्मरण न करते हो, गलत संगति में हो, जिनका मन खाली हो, बहुत अकेलापन, बहुत दुख, बहुत गुस्सा हो। ऐसे मन में भूत प्रेत प्रवेश आसान मानते हैं। वैज्ञानिक मानने वाले, साइंस मानने वाले, आजकल के पढ़े लिखे लोग वैसे तो भूत प्रेत नहीं मानते, लेकिन जैसे ही अंधेरा होता है तो उनको भूत प्रेत याद आ जाते हैं कि नहीं, भूत प्रेत होते हैं। कुछ लोग होते हैं कि उनको देवी देवता जैसा आने जैसा लगता है। कभी कभी व्यक्ति अलग आवाज में बोलता है, खुद को शक्ति मानता है, अजीब हरकत करता है। आध्यात्मिकता में इस बात को समझा जाए तो इसे आवेश कहते हैं, यानी कोई सूक्ष्म शक्ति उस पर हावी हो गई। ये हमेशा बुरी नहीं होती, लेकिन ज्यादातर मामलों में ये नकारात्मक होती है। क्योंकि पॉजिटिव इसलिए नहीं हो सकती कि ज्यादातर लोग जो हैं वो भटके हुए हैं, उन्हें भगवान की एनर्जी का पता ही नहीं है। तो भगवान की एनर्जी तो वो डेफिनेटली नहीं होती है, वो सब नेगेटिव ऊर्जाएं होती है। भूत किससे डरते हैं? सच्चाई को पहले जानो। भूत प्रेत डरते हैं किन लोगों से? भगवान के नाम से, सच्चे भक्त से, पवित्र मन से, हनुमान भक्ति से, शिव भक्ति से, गायत्री मंत्र से। मतलब भगवान का आप कोई भी नाम लो तो भूत प्रेत उनसे डरते हैं। जहाँ भक्ति होती है वहां पे टिक नहीं सकते, वहां से वे लोग चले जाते हैं। सो इनसे कैसे बचाव करें? तो इसके लिए रोज करें, सुबह ओम नमः शिवाय, हनुमान चालीसा या गायत्री मंत्र 11 बार जरूर बोले। घर में तुलसी, दीपक, धूप जरूर रखें। जीवन में आपको रखनी है सच्चाई, संयम, सेवा, भक्ति। तो आपके कर्म आपको डेफिनेटली सुधारने हैं। यही सबसे बड़ा कवच है और इन लोगों से बचने का और कोई कवच नहीं है। सबसे गहरी आध्यात्मिक बात ये, शास्त्र कहते हैं जो आत्मा भगवान से जुड़ी है उसे कोई भूत प्रेत छू भी नहीं सकता। आपकी आत्मा खुद एक शक्ति है, क्योंकि ऐसी जो परमात्मा से जुड़े हुए भक्त होते हैं उनके पास आत्मा खुद मुक्ति के लिए आती है, जो भूत प्रेत योनि में घूमते रहते हैं। जब आप भगवान से जुड़ते हो तो आप सुरक्षित क्षेत्र में आ जाते हो। शास्त्र और साधन परंपरा में माना गया है कि कुछ बहुत पुरानी, क्रूर और अशांत आत्माएं होती हैं जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कि आत्माओं के जो नाम होते हैं वो ब्रह्म, राक्षस है, जिन है, पिशाच है, प्रेत है, बेताल है, आसुरी शक्तियां हैं। ये वे आत्माएं मानी जाती हैं जो क्रोध, अहंकार, हिंसा, वासना और लालच में फंसी रह जाती। क्या ये बुरी आत्माएं होती हैं? इंसानों को गलत काम में सपोर्ट करती हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से इसका जो उत्तर है बिल्कुल हाँ, लेकिन ऐसे नहीं कि वो जबरदस्ती किसी को पकड़ ले। ये उन्हीं लोगों के पास जाती हैं जिनके अंदर पहले से ही गलत सोच हो,
हिंसा हो, लालच हो, दूसरों को नुकसान पहुंचाने की इच्छा होती है। ऐसे लोगों का मन इनके लिए खुला दरवाजा बन जाता है और ऐसे लोगों के पास ये आसानी से जा सकते हैं। कैसे असर करता है? आत्माएं इंसान के मन में धीरे धीरे फुसफुसाती हैं, ये कर ले, सही है, बदला ले, कोई नहीं देख रहा, तू शक्तिशाली है। फिर इंसान को लगता है कि ये सब उसके अपने विचार है, जबकि वो नकारात्मक प्रभाव होता है जो लोग समझ नहीं पाते। क्यों करती है वो ऐसा? क्योंकि इन्हें भी क्रोध, डर और पाप से ऊर्जा मिलती है। जब इंसान गलत करता है तो ये और मजबूत होती है। भक्ति करोगे तो आप भगवान को पावरफुल बनाओगे, शैतान की पूजा करोगे तो शैतान पावरफुल बनेगा। इसलिए बुरे इंसान को साथी बना लेती हैं। क्या हर बुरा इंसान इनके प्रभाव में होता है? नहीं, ऐसा नहीं है। हर बुरा इंसान इनके प्रभाव में नहीं, लेकिन बार बार गलत करता है, पछतावा नहीं करता है, भगवान से दूर रहता है, घमंड में रहता है, वो धीरे धीरे इनके घेरे में आ जाता है और ऐसा माना जाता है। शास्त्र कहते हैं पहले इंसान गिरता है, फिर नकारात्मक शक्ति पास में आती है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि कोई अच्छा सच्चा भक्त इंसान अचानक इनके वश में आ गया हो, और ऐसा होता भी नहीं। तो बचाव का सबसे बड़ा कवच क्या है? सच्ची भक्ति, नियमित नाम जप, पवित्र जीवन, किसी का अहित न करना, अहंकार से दूर रहना। जहाँ प्रकाश होता है वहाँ अंधकार टिक नहीं सकता। बुरी आत्माएं बाहर से उतनी ताकत पर नहीं होती हैं जितनी कमजोर इंसान की सोच उन्हें बना देती है। आपका मन ही सबसे बड़ा मंदिर भी है और सबसे बड़ा कवच भी। आध्यात्मिकता के अनुसार इसका उत्तर हाँ, ऐसा हो सकता है कि कुछ नकारात्मक आत्माएं देवी देवताओं का नाम लेकर भी इंसान को झूठी शक्ति, नाम और पैसा दिला सकती हैं, लेकिन इसका अंत हमेशा बुरा ही होता है। ये कैसे काम करता है? ऐसी आत्माएं बहुत चालाक मानी जाती हैं। ये इंसान को भ्रम में डालती है। मैं देवी की शक्ति हूँ, मैं देवता का दूत हूँ, तुझे विशेष वरदान मिला है। फिर धीरे धीरे उस इंसान लोगों में प्रसिद्ध करवा देती हैं, पैसा दिलवा देती है, चमत्कार जैसा दिखवा देती हैं। लोग मानने लगते हैं कि ये बहुत शक्तिशाली है और इंसान को लगता है कि मैं तो चुना हुआ हूँ, भगवान ने मुझे चुना हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो अपने पहले कर्म तो देखे कि भगवान के लिए उसने करा क्या है और अपने लिए क्या किया है। सुधारने के मूलाधार में अटकी सारे विकारों से भरे इंसान ये सोचते हैं कि उनके अंदर भगवान आ रहे हैं। असल में ये क्यों करते हैं लोग? क्योंकि इन्हें पूजा नहीं मिल सकती, इन्हें मोक्ष नहीं मिला। ये इंसान के जरिए अपनी शक्ति बढ़ाती है। जब लोग उस व्यक्ति को पूजते हैं, डरते हैं और मानते हैं तो उस आत्मा को ऊर्जा मिलती है। क्या ये सब सच में देवी देवता की कृपा होती है? बिल्कुल नहीं होती। शास्त्रों के अनुसार सच्ची देवी देवता की कृपा अहंकार नहीं होता, लालच नहीं होता, दिखावा नहीं होता, पैसा कमाना लक्ष्य नहीं होता। अगर कोई साधक या बाबा सिर्फ नाम, पैसा, शोहरत में डूबा है तो वो शक्ति शुद्ध नहीं मानी। ऐसे लोगों के लक्षण क्या होते हैं? ऐसे व्यक्ति अक्सर खुद को बहुत बड़ा मानने लगते हैं, कहते हैं मेरे बिना कुछ नहीं होगा, डर दिखाकर पैसा लेते और लोगों को अपने वश में रखते हैं। गुस्सा और वासना बढ़ जाती है तो ये संकेत माने जाते हैं कि पीछे नकारात्मक शक्ति। अंत में क्या होता है? आध्यात्मिक ग्रंथों के अनुसार ऐसी शक्ति ज्यादा समय तक नहीं टिकती है। कुछ साल चमक होती है, फिर अचानक पतन होता है, बीमारी होती है, बदनामी होती है, मानसिक टूटन होता है, अकेलापन होता है, तो उसका जीवन बर्बाद हो जाता है जीते जी, क्योंकि वो शक्ति इंसान को खा जाती है अंदर से और उनकी दुर्गति इतनी बुरी होती है कि वो फिर जीवन को अच्छे से जी नहीं पाते। सबसे बड़ी सच्चाई क्या है? देवी देवता कभी किसी को गलत रास्ते से ऊपर नहीं उठाते। अगर रास्ता है धोखा, डर, लालच या दिखावा तो समझ लो वो शक्ति शुद्ध नहीं। तो आप कैसे सुरक्षित रहें? अगर आप ये करते हैं तो कोई भ्रम आपको नहीं छू सकता। जैसे बिना डर के भक्ति, बिना लालच के पूजा, बिना दिखावे के साधना, भगवान से सीधा रिश्ता रखना है। कोई बीच में मीडिएटर नहीं रखना है, बीच में किसी दलाल की जरूरत नहीं। हाँ, कुछ बुरी आत्माएं देवी देवता का नाम लेकर इंसान को थोड़ी देर ऊपर चढ़ा देती हैं, लेकिन वो सीढ़ी कागज की होती है, एक दिन टूटती ही है। सच्ची भक्ति धीरे चलती है पर हमेशा टिकती है, पर उसमें बहुत संघर्ष होता है। सच्ची भक्ति में बहुत टूटन होता है, बहुत अकेलापन होता है, तब जाके कहीं भगवान की प्राप्ति होती है। ये जानकारी अच्छी लगी है तो शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ढोंगी लोगों से बच के रहिए और मेरे साथ बोलिए ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, शिव शंभो।